प्रश्न, लोक प्रशासन के वैज्ञानिक प्रबंध दृष्टिकोण का वर्णन करें। उत्तर, वैज्ञानिक प्रबंध दृष्टिकोण यांत्रिक परिवर्तन के शुरुआती चरणों में आया। इसने आधुनिक संस्कृति की समस्याओं को संबोधित करने का प्रयास किया। यांत्रिक समुदाय की मूलभूत चिंताएं उत्पादकता में सुधार, लाभ लेने हेतु सृजन के कम खर्चे थे। यह दो लंबी प्रक्रियाओं द्वारा पूर्ण हुए, इसलिए ये मानवीय नवीनता के रूप में पहचाना गया। अतः इसने श्रमिकों के प्रभावी प्रबंधन के लिए अग्रणी कार्य किए। दूसरा कार्य है नए बाजारों का विकास करना। टेलर ने इसे समकालीन संस्कृति से जोड़ने का प्रयास किया। यह वैज्ञानिक पद्धतियों पर अधिक बल देता है। वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत। F.W. टेलर। टेलर ने अपने वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत में 4 प्रमुख सिद्धांतों को रखा, जिसमें उन्होंने किसी भी संगठन के उत्पादन में बढ़ोतरी को महत्वपूर्ण माना, जो कि इस प्रकार से है। 1. विभिन्न प्रबंधन कार्यों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। 2. कार्य का कठोर वर्गीकरण एवं सतत प्रशिक्षण व्यवस्था। 3. वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं तर्कसंगत रूप से चयनित कार्यबल का मिश्रण। 4. मालिक व श्रमिकों के दायित्वों का निर्धारण। कार्य का विज्ञान व उसका विकास। टेलर ने यह ध्यान दिया कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लिए कार्यबल आवश्यक है। उन्होंने माना कि एक कार्य को करने का उचित रूप से तरीका व्यवस्थित अवलोकन द्वारा संभव है। उन्होंने पुराने अंगूठे के नियम को परिवर्तित करने की बात कही। इसमें इकट्ठा करना, रिकॉर्ड करना व तालिका बनाना आदि जैसे विभिन्न कार्यों के अनुभव किए जाते हैं। यह सुपरवाइजर की बेवजह आलोचना को समाप्त करने का काम करता है। अंत में उन कार्यों पर आधारित नियमों को तैयार करना होता है। ये नियम वास्तविक कार्य की स्थिति पर लागू होते हैं। कार्यबल के चयन और निरंतर रूप से कार्य संस्कृति के विकास में व्यापक दृष्टिकोण का होना आवश्यक है। टेलर का मानना था कि प्रत्येक मजदूर, चाहे वह महिला हो अथवा पुरुष, उनकी स्वयं की क्षमताएं होती है। इसमें व्यवस्थित प्रशिक्षण का होना आवश्यक है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण इस बात पर बल देता है कि उचित कार्य के लिए उचित व्यक्ति का चयन होना अत्यंत ही आवश्यक है। एक उचित पर्यावरण को बनाया जाए ताकि श्रमिक नए तरीकों, उपकरणों व स्थितियों को भरपूर जोश के साथ स्वीकृत कर सके। श्रमिकों के लिए अवसरों को पैदा किया जा सके ताकि उनके भीतर की क्षमताएं उभर सके। वैज्ञानिक चयन व श्रमिकों का विकास। कार्य विज्ञान का संयोजन एवं श्रमिकों का वैज्ञानिक चयन। टेलर द्वारा वैज्ञानिक प्रबंध का तीसरा सिद्धांत पहले व दूसरे सिद्धांत का मिश्रण है, इसलिए उन्होंने इसको साथ लाने एवं कार्य विज्ञान में वैज्ञानिक चयन करने तथा कार्यबल के विकास पर जोर दिया। इसने वैज्ञानिक प्रबंध की योजना को आधार प्रदान किया। श्रमिक एवं प्रबंधन उत्तरदायित्वों का बंटवारा। टेलर ने इस बात पर बल दिया कि मालिक एवं श्रमिकों के मध्य में विभाजन एक संवाहक पर्यावरण में साझा जिम्मेदारियों के साथ हो। प्रचलित अभ्यासों में संगठन में उत्पन्न हुई किसी भी समस्या की उत्पत्ति में श्रमिकों को ही दोष दिया जाता था। अतः टेलर ने इन दोनों के मध्य समान उत्तरदायित्व के विभाजन को महत्वता दी, जो कि एक भाग के अधिक भार को कम करने में मदद कर सकता है। इस प्रकार की साझा जिम्मेदारियां एक चिंता मुक्त वातावरण का निर्माण करने में सहायक होती है। निष्कर्ष। टेलर का वैज्ञानिक प्रबंध पहला स्पष्ट सिद्धांत होने के अलावा इसने औद्योगिक संगठनों की समस्याओं के समाधान की पेशकश भी की। टेलर के इस सिद्धांत से अधिक लाभ प्राप्त हुए और यह कई संगठनों की उत्पादकता की समस्याओं को हल करने में भी सहायक सिद्ध हुआ। टेलर ही ऐसे पहले प्रशासकीय चिंतक रहे जिन्होंने विज्ञान के सिद्धांत पर दृढ़ता के साथ भरोसा किया और एक सबसे अच्छा तरीका खोज निकाला। टेलर का मानना था कि इन सिद्धांतों का प्रयोग सार्वभौमिक है तथा इसे सभी संगठनों की प्रकृति में निरपेक्ष रूप से लागू किया जा सकता है। उनका वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत मुख्य रूप से श्रमिकों की समस्याओं पर बल देता है। टेलर की विभेदात्मक मजदूरी दर की अवधारणा, मानसिक क्रांति, काम के विज्ञान का प्रसार, मितव्ययिता, प्रभावशीलता व दक्षता इस वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत को अन्य पारंपरिक सिद्धांतों से अलग करती है। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer. This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.